पवन सिंह के ऊपर मेहरबान है। मेहरबान इस चीज को लेकर के है कि आपने सुना होगा चुनाव से पहले पवन सिंह का गाना कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। हिट हो गया भाई, बिहार में जोड़ी मोदी या नीतीश जी का हिट हो गया। देखिए वो अलग बात है कि एक समय पवन सिंह जी भाजपा के खिलाफ बयान देते थे और जैसे ही फिर दोबारा वो भाजपा में आ गए हैं, बड़े बड़े केंद्र के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद पवन सिंह जी का रवैया बदल चुका है और भाजपा जो है पवन सिंह के साथ बिल्कुल खड़ी है। हर स्थिति में भाजपा पवन सिंह के साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में एक बार फिर से राज्यसभा के लिए तड़क भड़क शुरू हो चुका है। वहां की टिकटें सबके लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है और इसी मुद्दे के बीच में एक और नाम उभर कर भी आ रहा है, जो नाम बिहार के काफी जाने माने सितारों का नाम है। जी, कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह भी इस बार राज्यसभा का टिकट लेने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस बार उनको टिकट मिलता है या नहीं। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे हमारे सहयोगी से। तो साहिल जी, आप बताइए कि क्या पवन सिंह को इस बार राज्यसभा का टिकट मिलेगा या नहीं? देखिए, कहा जाता है ना कि कहावत है कि देने वाला जब भी देता तो देता छप्पर फाड़ के। और आप समझ लीजिए कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह के ऊपर मेहरबान है। मेहरबान इस चीज को लेकर के है कि आपने सुना होगा चुनाव से पहले पवन सिंह का गाना कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। हिट हो गया भाई, बिहार में जोड़ी मोदी या नीतीश जी का हिट हो गया। देखिए वो अलग बात है कि एक समय पवन सिंह जी भाजपा के खिलाफ बयान देते थे और जैसे ही फिर दोबारा वो भाजपा में आ गए हैं, बड़े बड़े केंद्र के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद पवन सिंह जी का रवैया बदल चुका है और भाजपा जो है पवन सिंह के साथ बिल्कुल खड़ी है। हर स्थिति में भाजपा पवन सिंह के साथ खड़ी है। अब देखिए ना, पवन सिंह को सिक्योरिटी Y+ की कब दी गई? जब उनको धमकी मिलने से पहले। हो सकता है कि पहले इंटेल आया हो कि पवन सिंह को लिए कोई दिक्कत है, इसलिए उनको Y+ की सिक्योरिटी दे दी गई। लेकिन आप एक समझ लीजिए कि जो वाई श्रेणी के साथ सिक्योरिटी उनको दी गई है, तो पवन सिंह का राज्यसभा सीट को लेकर के दो संशय बना हुआ है कि एक तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं पवन सिंह कह सकते हैं कि बहुत योगदान है। जब ये जो एनडीए का बम्पर जीत हुआ उसमें स्टार प्रचारक के तौर पे काम किए, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे भोजपुरी के जो लोग हैं वो सांसद रहे तो पवन सिंह को राज्यसभा की टिकट दे दी जाए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि चांसेस ये भी है कि पवन सिंह को राज्यसभा की टिकट ना दे करके पवन सिंह को अगले लोकसभा के लिए तैयारी करवाया जाए। क्योंकि देखिए फरीदा जी, पवन सिंह एक बार लोकसभा लड़े और लड़े तो हारे, लेकिन सम्मान के साथ हारे। भाई पवन सिंह ने एक ऐसे शख्सियत को हराया जिसका परचम बहुत बुलंद था। उपेंद्र कुशवाहा छोटा मोटा नेता है जी, बहुत बड़ा बिहार का नेता है, उसको जो है पवन सिंह जाकर भिड़ गए उससे, और भिड़ गए तो उसमें यह हुआ कि दूसरा लोग जीत गया। तब स्पष्ट है कि कोई भी जीते, लेकिन पवन सिंह का जहां पे आप कह सकते हैं जन्म स्थान कर्म स्थान जो भी कहें आप, जो आरा है, आरा से जहां से पवन सिंह आते हैं, पवन सिंह का वहीं से लोकसभा लड़ने की तैयारी वो अगली बार कर रहे हैं। देखिए पवन सिंह को यदि राज्यसभा भेज दिया जाएगा तो पवन सिंह के तौर पर पवन सिंह का विकल्प ढूंढ करके आरा से किसी और व्यक्ति को अगली बार लड़ाया जाएगा। और एक बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबको मौका देती है, इसलिए कुछ लोगों के लिए मौकाएं जो है वो सीमित हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में नियम है एक व्यक्ति एक पद, यानी कि एक व्यक्ति को जो है एक ही पद मिल सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति जो है 5 को पद लेकर के बैठा हुआ है। तो यदि पवन सिंह अभी राज्यसभा जाते हैं तो फिर लोकसभा उनके लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा और पवन सिंह चाहेंगे कि हम लोकसभा लड़के ही आए। भारतीय जनता पार्टी खुद चाहेगी, क्योंकि देखिए आरा के जो सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं आरके सिंह के फिलहाल में बहुत सारे ऐसे बयान आए जिसके कारण जो है पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया कि भाई आप जो है हम आपका बयान जो है और आपके कुछ है ऐसे काम है जो कि पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं और हम आपको पार्टी से निष्कासित करते हैं। पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो यह स्पष्ट है कि आरके सिंह भी लोकसभा लड़ेंगे, चाहे किसी पार्टी का दामन थाम ले या फिर निर्दलीय लड़ जाए, क्योंकि भाई वो वहां के सांसद रहे है ना, उनकी पकड़ अच्छी है। और पवन सिंह के साथ ये है कि पवन सिंह एक स्टारडम के साथ आए हैं और जिस जाति समीकरण को देखा जाए तो जैसे आरके सिंह है वैसे ही पवन सिंह के पास भूमिहार राजपूत की काफी बड़ी वोट बैंक है। तो
तो अगर भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को एज ए सांसद के तौर पे अगर आरा में परोसती है तो बहुत चांसेस है कि पवन सिंह जीत कराएंगे, क्योंकि पवन सिंह का एक तो पर्सनल फैन फॉलोवर, ऊपर से जातीय समीकरण और साथ ही में जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, एनडीए का समर्थन, तो पवन सिंह के बहुत चांसेस है। अगर पवन सिंह अभी राज्यसभा चल जाएंगे तो फिर पवन सिंह के लोकसभा में मुश्किल होगा, और पवन सिंह लोकसभा की तैयारी करेंगे तो फिर राज्यसभा से वंचित रह जाएंगे। तो साहिल जी, आपको क्या लगता है कि अगर पवन सिंह राज्यसभा जाते हैं तो इससे क्या पार्टी को कोई फायदा होगा? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि राज्यसभा की टिकटें जो है उन सफल लोगों को दी जाती है जो लोग कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कड़ी पर असफल हो जाते हैं, जो बड़े विद्वान हैं, जो देश की बात कर सकते हैं, जो राज्य की बात कर सकते हैं, जो क्षेत्र की बात कर सकते हैं। जैसे खास करके प्रोफेसर्स को दी जाती है, खास करके बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो रहे हैं उनको दी जाती है। कई लोग जो कि अपने क्षेत्र में वो मतलब कि शोषित वंचित रहे हैं, उठकर आए हैं, उनको दी जाती है राज्यसभा की सीटें। और कई लोग तो मंत्री के मशवरे से दी जाती है, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें राज्यसभा की सीटें दी जाती है। और पवन सिंह के पास दमखम है कि वो लड़ के लोकसभा निकाल सकते हैं, समझे? तो इसलिए बहुत चांसेस है कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह पर लोकसभा में भरोसा करेगी और इस बार राज्यसभा में जो है पवन सिंह को वंचित रखा जाएगा। ठीक है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि पवन सिंह लोकसभा जाते हैं या राज्यसभा। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।